पूर्व विधायक आरएलडी के वरिष्ठ नेता का ऑडियो वायरल होने के बाद खड़गवंशी समाज के युवाओं ने फूंका पुतला। विधायक ने दिया बयान। हम आपको बता दें कि गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के मोहल्ला विजयनगर के रहने वाले पूर्व विधायक हरपाल सिंह एवं आरएलडी के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि उन्होंने किसी महापुरुष को गलत नहीं किया है और ना ही गलत भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि राजनीतिक इशू बनाया जा रहा है, लेकिन हम किसी भी महापुरुष को कभी गलत नहीं कह सकते। एक ऑडियो वायरल हो रहा है आपका, जिसके बाद कुछ युवाओं द्वारा पुतला भी फूंका जा रहा है, क्या कहेंगे उस ऑडियो पे? पहले तो उस ऑडियो को किसी ने सुना हो तो बताओ। उसमें मैंने लिखा कि सब महापुरुष समान है। मैं जातिवाद की भरोसा नहीं करता। मैं कहता हूँ सभी महापुरुषों का सम्मान किया जाए। केवल कुछ युवक एक ही महापुरुष का जातिवाद भड़का करके दूसरे लोग कटे, समाज में वैसा वातावरण फैले, तो मैंने उसमें कहा है, जबकि मैं पूरे महापुरुषों का सम्मान करता हूँ। जहाँ तक महाराणा प्रताप जी का स्पेसिफिक सवाल है, तो मेरे आज के नहीं, मेरे 1 साल से 2 साल से आप पहले फेसबुक देख लीजिए, मैं सब में उनका फोटो लगाता हूँ। तो मैं जातिवाद से उठ के महापुरुष होते हैं, उस नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, यही मैंने उसमें कहा है। ऐसा क्या है उस ऑडियो में जो युवा में रोष पनप रहा है और आपके खिलाफ रोड पर उतरते हुए उन्होंने पुतला भी कई जगह फूंका है, तो क्या कहेंगे इस विषय? यदि इसमें कुछ होता तो निश्चित रूप से मैं विपक्ष में हूँ, मुकदमा लिखाया जाता। बस कुछ लोग जो उस बिरादरी से संबंध रखते हैं, नेता लोग, उनकी जमीन खिसक गई है, तो केवल जाति का सहारा लेकर वो अपनी बिरादरी में घुसना चाहते हैं, जिसे उस बिरादरी ने नकार दिया है। उसका सहारा लेकर के कुछ राजनीतिक प्रलोभन के आधार पर उस काम को कर रहे हैं। जबकि मेरे गाँव के लोग थे जिनकी मैंने जमानत ली लोन की, जिसकी शादी कराई, और जिसके पिताजी एक कंपनी में उस फार्म में नौकरी करते हैं। वो कुत्तों को रखाना, कुत्ते के मुझसे खुद कह रहे थे कि इतने कुत्ते लैट्रिन वहाँ करते हैं कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है उठाने में। तो मैं उससे डांट रहा था, उस लड़के को कह रहा था कि तेरे पिताजी वहाँ लैट्रिन उठाने का काम कर रहे हैं, तेरे 3 लाख का लोन का गारंटर मैं हूँ, 20,000 रुपये अभी मैंने खाते में जमा किए, तो मैंने अपने काम कर लिया। उसे मैंने भतीजे के रिश्ते रहता है, तो इसलिए डांट के कह दिया था। मैंने कहा अपने काम कर लो, तुम कहाँ चक्कर में लगे हो। और वो तालाब में, कूड़ियों में, तालाब में मूर्ति गाड़ी जा रही थी, इसलिए मैंने समझाने का काम किया। भतीजे लगते थे, इसलिए मैंने थोड़ा गलत रिश्ते के हिसाब से कुछ कह दिया होगा। ऐसा नहीं लगता जैसे कि 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव को देखते हुए आपका वीडियो वायरल कराया, क्या लगा है? चुनाव का ही मामला है, और मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने नकार दिया है 10% लोगों उनके भ्रष्टाचार के कारण। तो वो उस जाति ने, अपनी जाति ने उन्हें नकार दिया, तो ये इनके इन प्रकार अपनी जाति में पैठ बनाने के लिए किसी ना किसी का सहारा ले रहे हैं। तो वो उन्हें एक जातिवाद का सहारा मिलकर मेरी जाति मेरे साथ आ जाए, तो इस सहारा लेकर के मेरे वीडियो पे आपत्ति जला के लोगों को भड़का के, और ये इनके इन प्रकार लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। जबकि वीडियो में कोई किसी समाज के प्रति और कोई किसी महापुरुष के प्रति गलत टिप्पणी ना की है, ना कर सकता हूँ। जो आपके जो तुतले फूंके जा रहे हैं, तो आपका कहना ये है क्या? और जो अब बिल्कुल उन्हें सबको पता है, मैं जिले में जनाधार वाला नेता हूँ। कोई संकोचन में कहने की स्थिति में हूँ। मैं उस विधानसभा में 30-40 हज़ार वोट डलवाने की स्थिति में हूँ, कोई शक नहीं। 70,000 जाटव हैं, मगर अधिकांश मेरी बात को मानते हैं। 50 से नहीं, मैं कहता हूँ 80% ज़्यादा ट्रांसफर होने की मेरे साथ स्थिति में। और बिरादरी खड़गवंशी 10,000 वोट कम से कम मेरे साथ डलेंगे, तो उन्हें खतरा है। वो इस चीज़ को, उन्हें पूरी बीजेपी को ये खतरा है कि यदि हरपाल विपक्ष का उम्मीदवार हो जाता तो पूरे जिले में फर्क पड़ेगा। इसलिए बीजेपी का षड्यंत्र है, और बीजेपी के कई नेता इस चीज़ को हवा दे रहे हैं। बीजेपी का जो मुरादाबाद में बैठे लोग, अमरोहा में बैठे लोग, वो षड्यंत्रकारी लोग उसे हवा देने का काम कर रहे हैं कि मैं किस तरह से उम्मीदवार ना बनूं, मेरी छवि वो हो जाए गड़बड़ होकर के, ताकि भाजपा को नुकसान ना पहुंचे। तो पूरी बीजेपी षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ वो कर रही है, जबकि उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। जनता ने उन्हें नकार दिया, तो उन्हें कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। मैं इसलिए वो बच्चे हैं जो 15-20 साल से कम के हैं, कोई भी जिम्मेदार आदमी, सब मुझे फ़ोन कर कह रहे हैं। शहर क्षेत्र के मुख्य खड़गवंशी में फ़ोन कर, इसमें कुछ नहीं है, सब मेरे साथ हैं। मुझे टिकट मिला तो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के 80% खड़गवंशी नेता मेरे साथ चुनाव लड़ाने आएंगे। जो बीडीसी प्रधान, जो भी गणमान्य लोग हैं इस क्षेत्र के, सारे मेरे साथ रहेंगे। तो बच्चे हैं, वो अनभिज्ञता के कारण कुछ उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। मुझे पता लगा कई तो सारे ऐसे लोग हैं, शराब की पेटी तक उन्हें पहुंचाई गई और पिला करके बच्चों को बिगाड़ने का काम किया, उनसे कराया जा रहा। तो कोई जिम्मेदार आदमी है नहीं, हल्के बच्चे लोग हैं, तो इसलिए मैं बच्चों के नादानी का काम है, तो उसमें उनके खिलाफ कोई इसलिए कार्रवाई नहीं चाहता।